जय हिंद साथियों, बिहार नियोजित शिक्षक को क्षमता परीक्षा में बिहार सरकार ने 4 से 5 ऐसी गलती की है जिसके कारण विरोध प्रदर्शन ज्यादा जोर पर हो रहा है। सरकार का जो विरोध हो रहा है वो जायज है। जायज इसलिए है कि कुछ 4 से 5 जो बिंदु है इस परीक्षा को लेकर वो काफी गलत है, जिसको आप लोग सुनेंगे समझेंगे तो आप भी कहेंगे कि ना ये तो गलत है, सही में गलत है। कोई भी सुनता है तो कहेगा गलत है। स्वाभाविक रूप से हम बता दें, सबसे पहले तो आपको बता दें, बिहार कैबिनेट में ये पास हुआ कि सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देना है, लेकिन एग्जाम के माध्यम से देना है, परीक्षा के माध्यम से देना है, सभी लोग जानते हैं। तो वहां कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन परीक्षा लेंगे, नॉर्मल परीक्षा लेंगे। लेकिन सबसे परीक्षा में एक चीज जो जोड़ा गया उसमें, परीक्षा जब विज्ञापन जारी हुआ उसमें कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। क्या आप लोग बताइए, जो लोग 20 साल 25 साल पहले जो बहाल हो चुके हैं उनको कंप्यूटर का तो ज्ञान नहीं और ऑनलाइन एग्जाम का कोई भी अनुभव भी नहीं है। जो लोग एक बार भी माउस को नहीं पकड़े हैं, क्या उनसे माउस चलेगा? नहीं चलेगा, संभव ही नहीं है। माउस की प्रैक्टिस के लिए कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीने का समय होना चाहिए, तब जाके प्रैक्टिस करेगा। तो सबसे बड़ा गलती सरकार ने वहां पर फैसला लिया ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। और परीक्षा फीस भी आप ज्यादा ले रहे हैं, तो ऑफलाइन एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ऑफलाइन में तो कम से कम शिक्षक को सुविधा होता, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, भरने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होती। लेकिन ऑनलाइन बेस में बहुत अधिक से अधिक जो शिक्षक हैं उनको कंप्यूटर का ज्ञान अभी तक नहीं है, जिसके कारण ऑनलाइन परीक्षा में कठिनाई होती है। और दूसरा सबसे चीज है जो बीपीएससी पैटर्न को लेकर, कि बीपीएससी पैटर्न जब बिहार बोर्ड एग्जाम ले रही है तो बिहार बोर्ड क्वेश्चन को सेट करे, बिहार बोर्ड अपने अनुसार क्वेश्चन को सेट करे। ऐसा तो नहीं है कि अगर 1 to 5 का आप शिक्षक है, मान लीजिए 1 से 5 तक का शिक्षक है तो आपसे 5 तक का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके क्वालिफिकेशन यानी 1 to 5 में जो शिक्षक बहाल होते हैं उनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो होता है इंटर। तो इंटर लेवल तक यानी कि 1 से 12 लेवल तक का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बीच में किसी भी क्लास का एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड रहता है। तो 1 से 12 तक का आपसे मैथ, रीजनिंग, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक किसी भी सब्जेक्ट से, और करेंट अफेयर्स 1 साल तक का जो होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 से 5 तक पढ़ाते हैं तो आपसे इतना सवाल पूछा जाएगा। तो इसी चीज को लिए विरोध हो रहा है। बात है कि आप कोई भी शिक्षक 1 to 5 को पढ़ाता है तो 5 तक की पढ़ाने की प्रैक्टिस लगातार रहती है। ऐसा नहीं है कि वो 12 तक की लगातार निरंतर पढ़ता रहता है। स्वाभाविक है, कौन पढ़ेगा 12 तक? नहीं पढ़ेगा। और आप 15 तारीख को एग्जामिनेशन का डेट दिए हैं, फॉर्म भरने का डेट दिए हैं और 26 तारीख को एग्जाम ले रहे हैं। क्या पढ़ना तैयारी 15 से 20 दिन में तैयारी हो जाता है? क्या नहीं होता है। इन सभी चीजों को सरकार को सुधार करना चाहिए। पहला नंबर की आप कम से कम 6 महीने का गैप रहना चाहिए। परीक्षा का भी लिए हैं तो परीक्षा का तो पैटर्न एक तो बिहार बोर्ड अपना अनुसार रखे और अपना अनुसार पूर्ण सिलेबस को जारी करे कि किस विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे, परीक्षा का जो लेवल होगा वो बिहार एससीईआरटी बुक से लेवल होगा और किस विषय से होंगे, जिससे कि शिक्षकों की तैयारी करने में भी आसानी होगी। ठीक है। और उसको परीक्षा का ड्यूरेशन ज्यादा रहना चाहिए। अब मान लीजिए आवेदन आप 15 तक किए, 26 से एग्जाम है, मात्र 10 दिनों का बीच में गैप है। अब 15 से 20 दिनों में कैसे तैयारी कर लेगा? कौन तैयारी कर लेगा? तो ये सब एक चीज विरोध का भी कारण है। कोई पहले से तो तैयारी नहीं कर रहा था क्षमता परीक्षा का। तो सरकार ने 4 से 5 बिंदु पर ऐसे गलत काम की है जिसके कारण ज्यादा विरोध हो रहा है। एक तो बीपीएससी पैटर्न पर लिख दिया, ऑनलाइन एग्जाम को लिख दिया, आवेदन और एग्जामिनेशन के डेट में ड्यूरिंग नहीं है, यानी उसमें समय नहीं है, जिसके कारण विरोध जायज है। जब आप कुछ गलत करेंगे तो विरोध होगा ही होगा। और उधर आप शिक्षा मंत्री, जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं विजय कुमार चौधरी, वो बोल रहे हैं कि फेल होइएगा तो घबराने की बात नहीं है, आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। फेल भी हो जाइएगा तो नौकरी, भाई तो ठीक है, फेल हो जाएंगे, नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन जो पहले से शिक्षक हैं उसी पद पर रहेंगे। बात तो वहां पर कही गई है। जो पहले से आप नियोजित हैं तो नियोजित रहिएगा, राजकर्मी वाला फैसिलिटी नहीं मिलेगा, यही ना होगा और कुछ नहीं होगा। सरकार को कुछ समझना चाहिए उस लेवल तक कि शिक्षकों की जरूरत क्या है, शिक्षक कहां तक एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम देने में कंफर्टेबल है कि नहीं है। लेकिन नहीं, ऑनलाइन एग्जाम कंफर्टेबल ले जाता है। बीपीएससी ने ऑनलाइन एग्जाम अभी तक नहीं लिया है, यूपीएससी भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेती है। कारण ये नहीं है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम समस्या होता है, उसमें जो होता है हैकिंग का ज्यादा समझ सकते हैं कि हैकिंग कर लेते हैं लोग और कालाबाजारी शुरू हो जाता है। तो ऑफलाइन एग्जाम में शिक्षकों की सुविधा होती है, इस कारण ऑफलाइन एग्जाम और बिहार बोर्ड अपने स्तरीय से पैटर्न को तैयार करे, न कि बीपीएससी को दो।
बिहार बोर्ड अपना पैटर्न रखे, जिससे कि शिक्षकों को काफी समस्या न हो। दोस्तों आवाज उठती रहेगी नियोजित शिक्षकों के लिए। जो भी नियोजित शिक्षक है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। जय हिंद।